राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी प्यारी गोपू। फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए एक वूलन क्रोसेट पोंचो। तो फ्रेंड्स, ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी है और देखने में भी ब्यूटीफुल भी है। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो देखिए, इसके लिए मैंने ये वर्धमान की ये डार्क पर्पल कलर में वूलन है। ये इसका कलर थोड़ा सा इसमें डिफरेंट दिखाई दे रहा है। और ये मैंने क्रोशिया ले लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हम सबसे पहले इसमें चेन डालेंगे। तो चेन के लिए देखिए, ये मैं 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बना रही हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हम फंदा लेंगे। तो हम 2 बार लूप लेके और पहले लूप को दूसरे लूप में से इस तरह से निकाल देंगे। और फिर उसके बाद एक बार और लूप लेके ऐसे निकाल देंगे। तो देखिए, ये फंदा हो गया। अब इसमें हम टोटल 28 चेन बनाएंगे। तो 28 चेन हम ये 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हैं। तो हम इसमें टोटल 28 चेन बना लेंगे। तो चलिए हम फटाफट से अब चेन बना लेते हैं। तो देखिए, हमने चेन बना ली है। अब देखिए, जो हमने चेन बनाई है, तो जो हमने फर्स्ट चेन बनाई थी उसमें इसे अब हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। जो हमने फर्स्ट चेन बनाई थी उसमें हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। देखिए, हमने इसे जोड़ दिया। अब इसमें हम 3 चेन बना लेंगे। तो तीन चेन बना ली। अब जिसमें हमने इसे स्लिप स्टिच से जुड़ा है, सेम चेन में ही हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। सेम चेन में जिसमें हमने स्लिप स्टिच से जुड़ा है और 3 की चेन बनाई है उसी में। अब उसके बाद देखिए, हम 2 चेन बनाएंगे और उसके बाद फिर से हम इसी सेम चेन में ही 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो एक हो गया और ये दूसरा। तो देखिए, इस तरह से हो गए 2 चेन। और हमने 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से ये हो गए हैं। अब देखिए, जो ये हमने इसमें 28 चेन लिए हैं, तो इस तरह से हमने एक में डबल क्रोशिया बना। अब 13 चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। मतलब कि हमें एकदम मिडिल आधी तक जाना है और हम 13 चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए, यहाँ तक आधे तक बना लेंगे हम। तो देखिए, हमने बना लिया है 13 चेन में एक एक डबल क्रोशिया। अब चौथवीं चेन में देखिए, हम फिर से फ्रेंड्स सबसे पहले एक डबल क्रोशिया बनाए, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक साथ एक ही चेन में, 2 डबल क्रोशिया और फिर 2 चेन। देखिए, 2 चेन और उसके बाद सेम चेन में ही 2 डबल क्रोशिया। देखिए, 2 चेन बना ली और फिर उसके बाद उसी चेन में 2 डबल क्रोशिया। देखिए, हमने बना लिया। अब फिर से हमें जो बची हुई 13 चेन है, इनमें हम फिर से हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया। और हम लास्ट तक चले जाएंगे। तो चलिए, अब हम बना लेते हैं, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक। तो देखिए, हम एकदम लास्ट में आ गए हैं। और जो हमने 3 की चेन शुरू में बनाई थी, तो उसकी जो थर्ड चेन है सबसे ऊपर वाली, उससे हम इसे अब स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। देखिए, ऐसे स्लिप स्टिच हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पे हमें फ्रेंड्स कलर चेंज करना है। तो देखिए, हमने ये येलो कलर ले लिया है। तो कलर चेंज हो गया। अब इसको हम थोड़ा धागे को खींच देते हैं। और यहाँ पे अब हमें देखिए, जहाँ हमने 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, वहाँ तक हमें इसे स्लिप स्टिच से वहाँ तक ले जाना है। तो हम सबसे 2 चेन पड़ेंगी, तो हम स्लिप स्टिच से देखिए 1 चेन हो गई। अब उसके बाद सेकंड में थोड़ा फंस गया है। हाँ, अब
सेकंड वाली चेन जहाँ हमने मिडिल में बनाया था वहीं आ गए, तो वहाँ भी हम स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे पहले। अब देखिए हम एकदम सेंटर में आ गए, जहाँ हमने 2 डबल क्रोशिया 2 चेन 2 डबल क्रोशिया बनाए थे वहाँ पे, तो हमने इसे स्लिप स्टिच से जोड़ लिया। अब 3 चेन हम फिर से बनाएंगे। तो ये 3 चेन बनाई है, ये हमारा 1 डबल क्रोशिया गिना जाएगा। अब हम 1 डबल क्रोशिया और बना लेते हैं, तो 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम 2 चेन बना लेंगे और 2 चेन बनाने के बाद सेम जगह ही 2 डबल क्रोशिया फिर से बना देंगे। 2 डबल क्रोशिया फिर से बना देंगे। देखिए हमने बना ली है। अब हम यहाँ पे 1 चेन बनाएंगे पहले, और उसके बाद फ्रेंड्स देखिए हमें एक होल स्किप करना है। एक होल हम स्किप करेंगे और सेकंड होल में, जो मतलब कि नेक्स्ट होल है उसमें, देखिए इस तरह से एक बार लूप लेके डाला, दूसरी बार लूप लेके और तीसरी बार। हमने किसी फंदे को छोड़ा नहीं है। अब हम सारे फंदों को एक साथ छोड़ेंगे। देखिए एक साथ और एक चेन, ये हो गया पफ स्टिच। तो हमने एक पफ स्टिच बना ली। अब इसके ऊपर हम एक चेन बनाएंगे और फिर से हम एक होल स्किप करेंगे और सेकंड होल में फिर से इसी तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। तो देखिए एक बार हो गया, 2 बार और 3 बार। अब सारे फंदों को हम एक साथ छोड़ेंगे, एक चेन। तो ये तो हमें पफ के लिए बनानी पड़ती है। अब इसके ऊपर हम एक चेन और बनाएंगे। उसके बाद देखिए एक होल होल स्किप करेंगे और सेकंड होल में फिर से एक पफ स्टिच। तो हम इसी तरह से अब वहाँ तक बनाते जाएंगे जहाँ हमने 2 डबल क्रोशिया 2 चेन 2 डबल क्रोशिया बनाया है। एक होल स्किप करना है और सेकंड होल में इसी तरह से 3 बार लूप लेके डालना है हमें और फिर सारे फंदों को एक साथ निकालना। तो हम यहाँ तक बना लेंगे। देखिए हमने वहाँ तक बना लिया है। अब हम यहाँ आ गए जहाँ हमने 2 चेन 2 डबल क्रोशिया 2 चेन बनाया था। तो अब उसके मिडिल में देखिए हम एक चेन बना लेंगे और उसके बाद हम इसी के बीच में 2 डबल क्रोशिया, यहाँ हम डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। यहाँ हम पफ स्टिच नहीं बनाएंगे। यहाँ हम 2 डबल क्रोशिया 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। उसके बाद देखिए फिर से हमें एक चेन बनाना है और उसके बाद फिर से एक स्किप करके और सेकंड में हमें पफ स्टिच जैसे कि हमने शुरू से बनाई है। देखिए और सारे फंदों को एक साथ निकाल देना है। फिर से एक चेन बनाएंगे और फिर से एक होल स्किप करेंगे सेकंड होल में, फिर से पफ है। तो एक बार लूप लेके फिर 2 बार लूप लेके फिर 3 बार और सारे फंदों को हमें एक साथ निकालना है इस तरह से। तो हम यहाँ तक बना लेंगे। देखिए हमने लास्ट तक बना लिया है। अब हम लास्ट में आ गए हैं। तो जो हमने यहाँ भी हम एक चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे और उसके बाद हमने जो 3 की चेन बनाई थी, तो जो सबसे ऊपर की तरफ चेन है तीसरी चेन, उससे हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। देखिए हम यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। अब यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेंगे। तो हम पर्पल कलर ले लेते हैं, इसको थोड़ा खींच देंगे येलो वाले कलर को। अब यहाँ हमें फिर से स्लिप स्टिच से वहाँ सेंटर तक पहुँचना है जहाँ हमने 2 डबल क्रोशिया 2 चेन 2 डबल क्रोशिया बनाया है। देखिए हम आ गए। हमें 2 ही बार स्लिप स्टिच करना होता है और हम आ जाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने 3 की चेन बना ली, तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। उसके बाद एक डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया 2 चेन और उसके बाद फिर से 2 डबल क्रोशिया सेम प्लेस पे 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ से फ्रेंड्स हमें देखिए स्टिच को स्किप नहीं करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो 2 डबल क्रोशिया उनको हम स्किप करेंगे और एक चेन बनाएंगे और जो होल आ रहा है, देखिए ये होल आ रहा है, इसमें हम पफ स्टिच बनाएंगे। तो एक बार 2 बार और ये 3 बार। अब सारे फंदों को हम एक साथ छोड़ देंगे, निकाल देंगे एक साथ। फिर यहाँ पे एक चेन
और एक चेन और बना लेंगे, एक चेन और। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमें कुछ भी स्किप नहीं करना है, हर होल में हमें एक एक पफ स्टिच बनानी है। एवरी होल में एक एक पफ स्टिच। देखिए इस तरह से हम सारे फंदों को एक साथ और एक चेन। जो पफ के साथ हम एक चेन लेते हैं वो तो हमें बनानी ही है, लेकिन उसके अलावा भी हमें एक चेन और बनानी। इसी तरह से अब हम जहाँ हमने दो डबल क्रोशिया, दो चेन, दो डबल क्रोशिया बनाया है, हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। हर होल में हमें एक एक पफ स्टिच बनानी है। अब हमें यहाँ कोई भी होल स्किप नहीं करना है। यहाँ तक बना लेंगे हम। देखिए हम यहाँ तक आ गए हैं। अब देखिए हम यहाँ यहाँ भी हम एक चेन बना लेंगे पहले। उसके बाद हम सेंटर में दो डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, उसके बाद दो चेन, दो चेन, और उसके बाद हम फिर से दो डबल क्रोशिया। तो यहाँ हमें डबल क्रोशिया ही बनाना है। तो देखिए हमने डबल क्रोशिया बना लिए। अब हमें एक चेन और बनाना है। उसके बाद देखिए अब हम ये दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और जो नेक्स्ट होल आ रहा है इसमें हम एक पफ स्टिच। तो एक बार हो गया। तो इसी तरह से हम बनाते हुए यहाँ तक लास्ट तक पहुँच जाएंगे। देखिए हम यहाँ पफ स्टिच बना लेते हैं। देखिए इस तरह से पफ स्टिच बना लिया। अब फिर से हम यहाँ तक बनाते जाएंगे। तो देखिए हम लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ हम जो हमने तीन की चेन ली थी वहाँ हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। एक चेन बना लेंगे, स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। देखिए जोड़ दिया हमने। अब यहाँ फिर से हम कलर चेंज कर लेंगे। और सेम पैटर्न से देखिए अब हम फिर से स्लिप स्टिच से मेन होल तक पहुँच जाएंगे, जहाँ हमने दो डबल क्रोशिया, दो चेन, दो डबल क्रोशिया बनाया है। वहाँ हम देखिए तो एक बार स्लिप स्टिच किया और एक बार हमने और स्लिप स्टिच से वहाँ तक देखिए पहुँच गए। अब यहाँ पे हम तीन की चेन बनाएंगे और फिर से हमें देखिए एक डबल क्रोशिया हो गया। अब एक डबल क्रोशिया और उसके बाद दो चेन और दो डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम अब ये बनाते जाएंगे। अब एक चेन बना लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट होल में पफ स्टिच। तो इसी तरह से हम बनाते हुए लास्ट तक पहुंच जाएंगे। फिर इसके बाद हमें सेम दो डबल क्रोशिया, दो चेन, दो डबल क्रोशिया इसी तरह से बना के फिर हम। तो फ्रेंड देखिए अब हमने ये अभी हम ये वाली येलो रो बना लेंगे और इसके बाद पर्पल वाली एक रो और बनाएंगे, फिर हम धागे को कट करेंगे। चलिए हम बना लेते हैं अब। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसमें टोटल अब 5 रो बना ली हैं। एक तो हमारी पहली वाली रो थी, फिर उसके बाद ये दो येलो कलर में हो गई हैं और दो हमारी पर्पल कलर में, तो टोटल 3 पर्पल कलर में। अब हम यहाँ धागा कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने धागा कट कर लिया अपना। अब हमें नीचे देखिए इस तरह से लगाना है। तो हमें देखिए ये हमने कैसे लगाए हैं, तो हम 3 उँगलियों में इस तरह से देखिए ऊन को लपेटेंगे और लगभग 15 बार हम लपेट लेंगे। तो हमने 15 बार लपेट लिया। अब हम यहाँ धागा कट करेंगे। अब धागा यहाँ कट कर लेंगे हम कैंची से।
देखिए हम इसके सेंटर से धागा डाल के, देखिए हमने ऐसे सेंटर में धागा डाल लिया। यहाँ से हम इसे अब बांध देंगे, कस के नॉट लगा देंगे हम यहाँ पे 2-3 बार। अब यहाँ पे कट कर देंगे इसे। अब देखिए अब इसको इस तरह से ऐसे पकड़ेंगे। जो देखिए यहाँ पे ये होल हैं जहाँ पे हमने पफ स्टिच बनाए थे और चेन ली थी, और यहाँ भी देखिए हमने 2 डबल क्रोशिया 2 चेन ली थी। इस तरह से ये होल बने हुए हैं छोटे-छोटे, तो हमें इन्हीं के अंदर इसे अब डालना है। देखिए हम ऐसे इसके अंदर डालेंगे, बहुत ईज़िली हो जाता है फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए इस तरह से डालेंगे और उसके बाद जो हमने जहाँ पे नॉट लगाई है वहाँ हम अलग-अलग कर लेंगे इसे। देखिए इस तरह से, इसीलिए हमने नॉट लगाई थी ताकि अलग-अलग हो जाए, मिले ना। देखिए अब जो नीचे का ये वाला किनारा है इसको हम इसके अंदर से निकाल देंगे। देखिए ऐसे, और अब इसे हम थोड़ा-सा पकड़ के खींच देंगे अच्छे से। देखिए इस तरह कर दिया। अब इसे हम नीचे की तरफ अब कट कर देंगे, जो इसके ये हैं यहाँ कट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से लग गया ये। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हमें लगाना है। एक और देख लेते हैं। देखिए इस तरह से हम 3 उँगलियों में इसे लगभग 15 बार लपेटेंगे। अब 15 बार अब इसे देखिए हम कट कर देंगे धागे को। अब यहाँ देखिए इसके सेंटर में बीच में हम ऊन को डाल के अब इसे हम कस के गांठ बांधेंगे। इसमें हम 2-3 बार नॉट लगा देंगे हम अच्छी तरह से टाइट से। अब इसे कट कर देंगे एक्स्ट्रा वूल को। अब इसके अंदर डालेंगे हम जो होल हैं छोटे-छोटे से, इनके अंदर डाल देंगे। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से खींच के निकाल लेंगे हम। अब यहाँ पे कट कर देंगे कैंची से। तो देखिए इसी तरह से हमें ये सारे में लगाना है, और जब ये सारे लग जाएंगे तो हम इन्हें कट करके अच्छे से सेट कर लेंगे। चलिए अब हम पूरे में लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने ये पूरे में लगा लिए, और देखिए पोंचो बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। कितना सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है फ्रेंड्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स अगर ये आपको पसंद आया है, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा-सा भी हेल्पफुल है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में इस वाली पोंचो की मैचिंग की कैप के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।